प्यारे साथियों, यदि आप बेरोजगार भत्ता ले रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ठीक है, और आपका जो भत्ता है वो कभी भी बंद हो सकता है, किन कंडीशन में हो सकता है। ठीक है ना, वो 2 या 3 पॉइंट हैं जिस कारण आपके भत्ते को कभी बंद किया जा सकता है यदि आपने इतनी बड़ी लापरवाही की है तो। ठीक है ना, हमारे एक साथी के पास मैसेज आया था कि भाई आपका भत्ता है वो स्टॉप कर दिया गया है और आपने जितना भी जो पेमेंट लिया है 8-9 महीने का वो आपको वापस लौटाना पड़ेगा। आपको हम 7 दिन का समय देते हैं। यदि आपने 7 दिन के समय के अंदर अंदर इस बेरोजगार भत्ते को नहीं लौटाया तो आप पर कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी और आपने जितना भत्ता प्राप्त किया है, ठीक है ना, उससे आपको कई गुना भत्ता यानी 2 गुना भत्ता आपको लौटाना पड़ेगा। ठीक है, देखो भाई ये कब होता है, यदि अपन बेरोजगार भत्ता ले रहे हैं और लेते समय यदि आप मान लो कई बच्चे क्या करते हैं, एमए कर रहे होते हैं ना, एमकॉम कर रहे होते, बीएड कर रहे होते, कोई बात भाई आप करो, लेकिन आप जो स्कॉलरशिप कई बच्चे ले लेते हैं। ठीक है ना, तो जैसे वो स्कॉलरशिप लेते हैं तो उसके भत्ते को वही 1 या 2 महीने में क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो आप इतनी बड़ी गलती न करें, भले ही ना आप बीएड करें, एमए करें, एमएससी करें, लेकिन उसकी जो स्कॉलरशिप होती है वो बिल्कुल भी आप न करें। ठीक है ना, और दूसरा कारण जो आपका एसबीआई अकाउंट होता है ना, यदि आप किसी कंपनी में लगना चाहते हो तो उस कंपनी को भाई आप एसबीआई बैंक की आप जो खाता नंबर वो कभी न दें। ठीक है ना, क्योंकि उस कंपनी का जो पेमेंट आएगा वो कहाँ आएगा, एसबीआई बैंक में ही आएगा। और जैसे ही पेमेंट आएगा ये किसको पता चल जाएगा, रोजगार कार्यालय को ये पता चल जाता है कि इसके अकाउंट में पैसे डल रहे हैं। ठीक है, और जो तीसरी कंडीशन क्या होती है कि भाई कई बार गलती बहुत अधिक ये हो जाती है कि अपने जो माता पिता के जो पेमेंट होते हैं ना, उनको पैसे को अपने अकाउंट में डलवा लेते हैं और इससे भी हमारा जो बेरोजगार भत्ता ये बंद हो सकता है। तो साथियों ये मोटी मोटी 3-4 बातें, इनका आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, यदि आपने इस प्रकार की लापरवाही करते हो तो साथियों आपको इन 3,3500 से हाथ धोना पड़ जाएगा और साथ में आप जितना भी भत्ता आपने प्राप्त किया है वो भी आपको लौटाना पड़ेगा। और ध्यान रखना, यदि आप जैसे ही गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हो तो आपको भत्ता तुरंत बंद करवाना होगा, नहीं तो साथियों आपने जितना प्राप्त किया है वो भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना, यदि आपने ईमानदारी से करवा दिया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप बेईमानी से इसका उपयोग करोगे तो साथियों चोरी कभी छिपती नहीं है ना, आधार कार्ड से सब कुछ लिंक होता है, तुरंत पता चल जाता है। ठीक है, देर हो सकती लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। ठीक है, यदि इस प्रकार के मैसेज आए तो आप बिल्कुल सावधान हो जाएं और आपने जो भी भत्ता लिया है उसको तुरंत लौटाने का काम करें। देखो यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है, योर एम्प्लॉयमेंट रिक्वेस्ट अप्रूवल हैज बीन स्टॉप्ड बाय अलवर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ठीक है, यानी इसमें सीधा लिखा हुआ है कि जो बेरोजगार भत्ता लेने वाला है क्या है, वो किसी भाई गवर्नमेंट जॉब में क्या हो चुका है, वो सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, इस कारण आपके भत्ते को स्टॉप किया जाता है। ठीक है, और जो प्राप्त किया हुआ भत्ता अमाउंट को 7 डे के अंदर रोजगार कार्यालय अलवर में जमा कराएं। यदि आप जमा नहीं कराते हो तो आप पर विधिक रूप से कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। इस प्रकार की जानकारी मैं आपको इस पर देता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।